वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। बच्चों, मैं आपकी बायो मेंटर समिधा। तो आज हम अपनी इस रिवीजन की सीरीज़ में, रिवाइज करने की सीरीज में, वन शॉट की सीरीज़ में आज हम दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, हेरिडिटी। तो हम हेरिडिटी क्यों पढ़ रहे हैं? हेरिडिटी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और बच्चों को, मोस्ट ऑफ द बच्चों को इसमें डाउट होता है कि मैम व्हाट आर द टर्म्स, व्हाट आर द होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, मेंडल के लॉज, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। आज हम अपने सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं इस सीरीज के दौरान। ठीक है, तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? अभी हमने कहा हेरिडिटी है। क्या है? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है? सबसे पहले हेरिडिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी। ठीक है, तो हमने कहा कि हेरिडिटी क्या है। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि क्यों हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं? बिल्कुल, है ना। यानी कि हो सकता है थोड़े बहुत तो अलग होंगे ही, ऑफ कोर्स, अलग नहीं होंगे तो इवोल्यूशन किस बात का, वेरिएशन किस बात की। लेकिन हाँ, हमें जैसे क्यों हमारी नोज, कहते हैं ना, जैसे ही बच्चा पैदा होता है कहता है अरे इसकी तो नाक बिल्कुल इसकी मम्मी जैसी है, इसके तो आँख इसके दादा पे गई है, हाइट तो इसकी, चलो हाइट तो बाद में, बच्चा पैदा होता है तो तुरंत अरे बाल बाल ही नहीं है, यानी कि किस पे गया? अपने नाना पे गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों हम कर पाते हैं, क्यों हम देख के समझ पाते हैं, या ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है कि हम किसी से, किसी ना किसी से अपने फैमिली मेम्बर्स में रिजेंबल कर रहे हैं, है ना। जैसे आप सेलिब्रिटीज़ को देखिए, तो सेलिब्रिटीज़ में हम देखते हैं कि बिल्कुल कोई अपने बिल्कुल सेम टू सेम अपने फादर जैसा, कोई बिल्कुल सेम टू सेम अपनी मदर जैसी। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्या प्रोसेस है? यानी इसी को ही हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं, है ना। यानी कि अगर कोई भी कैरेक्टर हमको अपने फैमिली से, पेरेंट्स से, जिससे भी मिल रहा है, यानी कि वो सब क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। यानी कि ये क्या है? हेरिडिटी है। यानी कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी प्रोसेस, या कोई भी, जैसे कि कोई अच्छा गुण हो या कोई खराब गुण हो, जो कुछ भी हमको अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, वो जिस प्रोसेस से आ रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। दूसरे, हेरिडिटी अभी हम पढ़ने वाले हैं, देन मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, और उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, चलिए। तो बात आती है सबसे पहले हेरिडिटी की। किसकी बात आती है? हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी क्या है? अभी हमने कहा कि यानी कि ये वो प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस बाय विच ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल process by which offspring resemble to their parents। यानी कि ये भी कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जिससे कोई भी कैरेक्टर या फिर ट्रेट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी को अगर गाल पे डिम्पल पड़ रहा है ना, तो हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल किसके जैसी है? इसको इसके मम्मी जैसे डिम्पल पड़ रहे हैं ना। मान लो किसी का हेयर कलर, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, तो कहते हैं कि अरे ये हेयर कलर तो इसको बिल्कुल इसके फादर से मिले हैं, है ना। तो हम ये चीज़ क्यों कह पा रहे हैं? ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? विद द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। यानी कि हेरिडिटी क्या है? एक प्रोसेस है जिससे भी कोई भी कैरेक्टर्स या ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब देखिए, हमने कहा इसमें हमने एक टर्म यूज किया, वो क्या था? कैरेक्टर और ट्रेट। तो ये क्या है? कैरेक्टर और ट्रेट। कैरेक्टर यानी वो कैरेक्टर नहीं जो चरित्र सर्टिफिकेट स्कूल में बनता है, वो नहीं। कैरेक्टर वो, यानी कैरेक्टर्स क्या है? कैरेक्टर्स क्या होते हैं? यानी कि कोई भी ऐसी खासियत, है ना, कोई भी खासियत, जैसे कि कोई आदमी लंबा है, कोई आदमी छोटा है, कोई आदमी काला है, कोई गोरा है, किसी के बाल काले हैं, किसी के बाल भूरे हैं, किसी की आँख काली है, किसी की आँख नीली है। यानी वो क्या है?
कैरेक्टर्स हैं। क्या है? कैरेक्टर्स। और हमने कहा कि कैरेक्टर्स यानी कि जो कैरेक्टर्स के टाइप, यानी कि मैंने कहा कि हाइट क्या है? हाइट। तो हाइट की मैंने बात की, हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। मैंने कहा चलो लाइक मैंने कहा आई कलर, वो भी क्या है? कैरेक्टर है। ठीक, मैंने कहा स्किन कलर, वो भी क्या है? एक कैरेक्टर है। लेकिन मैंने बात की कि हाइट में या तो टॉल या तो डॉफ, वो क्या कहलाता है? ट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ट्रेट। यानी ट्रेट क्या है? ट्रेट को मैं अगर एक आसान भाषा में कहूं तो क्या कहते हैं कि टाइप ऑफ कैरेक्टर। टाइप ऑफ कैरेक्टर यानी कि हमने कहा कि कैरेक्टर तो हम कह रहे हैं, यानी कि वो गुण तो कह रहे हैं, लेकिन कौन सा गुण, अच्छा या बुरा, वो क्या कहलाता है? ट्रेट कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा हाइट, हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। क्या है? कैरेक्टर। लेकिन कैरेक्टर में टॉल, डॉर्फ, ये क्या कहलाता है? ट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेट। अब जैसे मैंने कहा आई कलर, क्या बोला मैंने? आई कलर। मैंने कहा आई कलर में जैसे कि ब्लू और ब्लैक, ये क्या कहलाता है? ट्रेट कहलाता है। क्या है ये? ट्रेट। अब जैसे मैंने कहा स्किन कलर में, स्किन कलर में लाइट और डार्क, वो क्या कहलाता है? ट्रेट। क्या कहलाता है? ट्रेट कहलाता है ना। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए? शर्ट चाहिए। क्या चाहिए? शर्ट चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि शर्ट में मुझे कॉटन चाहिए या डेनिम चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? ट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेट। समझ में आए बच्चों? ठीक। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि हेरिडिटी यानी कि जिसमें कैरेक्टर्स ट्रेट ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर हो तो रहे हैं, लेकिन किसकी मदद से हो रहे हैं? तो किसकी मदद से होते हैं? जीन की मदद से। किसकी मदद से? जीन की मदद से। अब समझिए कि जीन्स, जीन्स क्या है? इसके पहले हम एक टर्म समझेंगे, क्रोमोजोम। क्या समझेंगे? क्रोमोजोम। अब क्रोमोजोम समझिए। क्रोमोजोम समझने के लिए आप समझिए कि आपकी कोई भी एक बुक समझो, आपकी ये साइंस की बुक है ना, साइंस की बुक है, ठीक है। इसमें हमारे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ रहा है। तो एक साइंस की बुक, वो समझो क्या है? एक क्रोमोजोम है। क्या है? क्रोमोजोम। और उसी के अंदर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, चलो वो भी, उसके अलावा भी छोड़ दो, समझो तुम एक बायो की बुक हो गई हमारी। बायो की बुक में जो अलग अलग चैप्टर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? समझो वो जीन्स। यानी कि एक मेरी बायो की बुक या फिर मेरी एक साइंस की बुक, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग साइंस के सब्जेक्ट या अलग अलग स्पेसिफिक बायो के सब्जेक्ट्स, वो क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। यानी कि क्रोमोसोम क्या है? एक बड़ा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर क्या है? जीन्स है। क्या है? जीन्स है। यानी कि अगर मैंने कहा कि ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम्स में कई सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? कई सारे जीन्स प्रेजेंट है। तो यानी कि ये जीन्स, ये क्रोमोसोम्स, ये क्या रिस्पॉन्सिबल है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? हेरिडिटी के लिए। तो मैंने कहा कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है? एक स्ट्रक्चर है। यानी कि हमने कहा कि एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम, डिप्लॉइड क्रोमोसोम। यानी कि हैप्लॉइड यानी जिसमें एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। जैसे कि मैंने कहा टर्म हैप्लॉइड। क्या बोला? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड बोला है ना। हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ कि यानी कि इसमें हमें पता है कि हमारे हर सेल्स में कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर्स क्रोमोसोम है ना। तो मैंने कहा कि इस 23 पेयर में, यानी कि पेयर्स को अलग कर दो, यानी कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स, यानी कि सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, वो क्या कहलाता है? हैप्लॉइड। क्या कहलाएंगे? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी सिर्फ सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम, वो क्या कहलाएगा? हैप्लॉइड कहलाएगा। फिर मैंने कहा डिप्लॉइड। अब सेम, यानी कि जिनमें दोनों सेट यानी 23 पेयर। ठीक बात। तो ये क्या हो गए? डिप्लॉइड हो गए। ठीक बात। एक मिनट बच्चों, चाय ले ली जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। है ना, चाय के बिना क्या जिंदगी। चलिए, तो हमने कहा कि ये क्या कहलाते हैं?
23 पेयर, यानी वो क्या कहलाएंगे, डिप्लॉयड कहलाएंगे। मैंने कहा जीन्स, जीन्स क्या है, बहुत एक स्पेसिफिक, यानी ये क्या है, जीन यानी कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जीन्स के ही मदद से क्या हो रही है, हेरिडिटी हो रही है। मैंने कहा जीन्स, क्या बोला, जीन्स, यानी कि जीन्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक बात। चलिए फिर बात आती है कि मैंने कहा जीन समझ में आ गया, ठीक बात, जीन समझ में आ गया। अब आप समझो कि कहा गया एलील्स, क्या एक टर्म आता है, एलील, एलील, ठीक बात। एलील क्या है मैम, काफी छोटा हो गया कोई बात नहीं। एलील्स, एलील्स क्या है, मैंने कहा ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक। एक दूसरा क्रोमोसोम, मान लो ये क्या है, पापा से आया हुआ, और ये कहाँ से आया हुआ, मदर से आया हुआ, ठीक बात। चलिए हमने कहा कि ये एक सिंगल, यानी कि ये किसका है, स्पर्म का, ये किसका है, ओवा का, ठीक है। अब कहा गया कि ये आया हमें, यानी कि ये जब मियोसिस हुई तो क्या हुआ, इनका मियोसिस हुई, तो ये सिंगल सिंगल क्रोमोसोम, हमें पता है ना मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती है, ठीक है, वो भी क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो हम कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक क्रोमोसोम फादर से, एक क्रोमोसोम मदर से, तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो कहा गया कि यानी डिप्लॉइड, यानी एक कहाँ से आया, फादर से आया, एक कहाँ से आया, मदर से आया, तो इनमें अपने कुछ जीन्स प्रेजेंट होंगे, इनमें कुछ अपने जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो जहाँ जिस पोजीशन में फादर के क्रोमोसोम में जीन है, उसी सेम पोजीशन में मदर में जीन है, यानी कि ये एक जीन आपस में, समझो कि ये मैंने इसका नाम दे दिया कैपिटल टी, ठीक है, और सेम जीन सेम पोजीशन पे सेम लोकस पे प्रेजेंट है, यानी वो क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया। तो कहा गया कि ये यानी सेम जीन, यानी कि जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म, यानी ये सेम जीन और इसी का अल्टरनेट फॉर्म, वो क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। क्या कहलाता है, एलील कहलाता है, यानी कि हमने कहा अल्टरनेट फॉर्म ऑफ, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, वो क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। क्या बोल कहलाता है, एलील कहलाता है, ठीक है। अब बात आ गई एलील की, हो गई, ठीक है। अब एक बात इसी में सेम आती है, क्या ठंडी हो गई बच्चों, चलो अब बात आती है एक होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ठीक है। समझिए आप एक चीज कि हम सॉक्स पहनते हैं, हमें पता है ना हम सॉक्स पहनते हैं, ठीक है। तो सॉक्स अगर हमने पहना तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेम आइडेंटिकल सॉक्स पहनते हैं, है ना, यानी दूसरा सेम पहले जैसा सिमिलर होता है ना। लेकिन अगर वही डिफरेंट हो जाता है तो वो उसका पेयर नहीं कहलाता है ना, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है ना। तो यही चीज समझो, होमो, होमो मीन्स क्या है, सेम, यानी कि सेम, यानी कि आइडेंटिकल, यानी कि एक ही जीन जो सेम उसके जैसा हो और दोनों एक साथ रह रहे हो, वो क्या कहलाता है, होमोजाइगस। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे समझिए, मान लो ये फादर के क्रोमोसोम में एक जीन था जिसको मैंने कहा कैपिटल टी है, ठीक, और अगर यही सेम क्या होता, मदर के भी सेम पोजीशन पे सेम ही कैपिटल टी होता, यानी दोनों क्या है, आपस में सेम है, क्या है, आपस में सेम, यानी वो क्या कहलाते हैं, होमोजाइगस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस। तो मैंने कहा यही चीज मैंने कहा कि जब हम सॉक्स के पेयर्स को देखते हैं तो सेम सॉक्स का पेयर, यानी दोनों एक दूसरे के जैसे ही हो, यानी कि सेम ही हो, सेम ही सॉक्स हो, वो क्या कहलाता है, होमोजाइगस कहलाता है। और यही अभी मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जब ये क्या होगा, अरे पूरा क्रोमोसोम बिगड़ गया,
मैंने कहा कि ये क्या है, मदर का, और यहाँ मैंने कहा स्मॉल टी है, यानी कि दोनों क्या है, दोनों जीन्स क्या है, अलग अलग है, वो क्या कहलाते हैं, हेट्रो कहलाते हैं, है ना। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, यानी कि एक जैसे जीन्स, एक जैसे पेयर, वो क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस कहलाएंगे। डिफरेंट अलग अलग पेयर, यानी कि कोई एक दूसरा जीन है, एक दूसरा जीन है, यानी वो दोनों एक जैसे नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजाइगस कहलाएंगे। अब बात आती है डोमिनेंट। किसकी बात आती है, डोमिनेंट। और दूसरा क्या है, रेसेसिव। क्या है, रेसेसिव। डोमिनेंट क्या है, जैसे हम समझते हैं कि हमारे घर में डोमिनेंट कौन है, कौन है, मम्मी, यानी कि मम्मी जो कहती हैं वही होता है ना। यानी कि मम्मी के अंदर ताकत है कोई भी डिसीजन लेने की, कोई भी काम करने की, यानी मम्मी अकेली ही काफी है ना कुछ भी करने के लिए। यानी कि जैसे मैंने कहा कि डोमिनेंट, हमारे घर में डोमिनेंट मम्मी है, मम्मी जो कहेंगी वही पापा करेंगे, वही हम करेंगे, वही हमारे भाई बहन सब करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से डोमिनेंट जीन होते हैं जो क्या होते हैं, यानी कि वो जो अपनी प्रेजेंस में दूसरे किसी और को एक्सप्रेस ही नहीं होने देंगे। यानी कि जैसे मैंने कहा कि एक मान लो क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट में कोई एक प्लेयर ऐसा है जो मच इनफ है, यानी कि वो है, तो यानी कि हम अब मैच जीत जाएंगे, है ना। जैसे हमें पता है कि हमारे धोनी है ना, तो अगर वो हैं तो हमें भरोसा होता है कि अब तो हमारी टीम जीतेगी ही जीतेगी। इसी तरीके से डोमिनेंट, यानी कि डोमिनेंट जीन जब जब होगा तो क्या होगा, यानी कि वो अपनी प्रेजेंस में दूसरे किसी और को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट जीन कहलाएगा। यानी कि डोमिनेंट यानी कि वो जो अपने अपनी, जैसे मैंने कहा कि डोमिनेंट को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, क्या, किससे, कैपिटल लेटर से। और उसी जगह रिसेसिव, यानी कि कहा गया कि डोमिनेंट क्या है, यानी ये अकेला एक डोमिनेंट जीन भी ताकत रखता है अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने का। जैसे मैंने कहा कि मुझे आई कलर कहाँ से मिला, मुझे फादर से मिला, यानी ब्लैक आई कलर। तो क्या पता कि मेरी मम्मी का जो दूसरा उनकी आई का कलर था वो पता नहीं रेसेसिव था या पता नहीं डोमिनेंट था, लेकिन क्योंकि पापा का डोमिनेंट था इस वजह से मेरे आई का कलर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। इसी तरीके से मैंने कहा कि डोमिनेंट अगर अकेला जीन डोमिनेंट भी है तो यानी कि वो अपने सामने किसी और को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। हमने कहा डोमिनेंट को किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। अब हमने कहा कि हो सकता है दूसरा भी इसके सामने डोमिनेंट हो, है ना। अगर दूसरा भी सेम जीन डोमिनेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या कहलाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक। अब मैंने कहा कि हो सकता है इसके सामने छोटा रेसेसिव वाला भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन अभी भी मैंने क्या बोला, डोमिनेंट बोला, यानी कि डोमिनेंट अगर एक अकेला भी जीन है तो वो अकेला ही काफी है अपने कैरेक्टर को दिखाने के लिए। अब दूसरा क्या है, रेसेसिव है। रेसेसिव जनरली एक्सप्रेस नहीं होंगे किसके सामने, डोमिनेंट के सामने, लेकिन अगर रेसेसिव को एक्सप्रेस कराना है तो उसे सेम अपने जैसा ही जीन लाना पड़ेगा, यानी कि सेम, यानी दोनों होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक बात, ये हो गई हमारे कुछ टर्म्स हो गए। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। देखो जीन क्या है, जीन, a gene is the basic unit of heredity that is passed from parent to their offspring। यानी कि ये क्या है, एक बेसिक यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की, जो क्या हो रही है, पास हो रही है, कहाँ से, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब दूसरी बात आती है एलील्स की, यानी कि एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यानी कि अल्टरनेट फॉर्म, जैसे मैंने कहा कि जीन क्या है, कैपिटल टी है, और यानी कि उसी का दूसरा जोड़ीदार जीन हो सकता है कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, वो क्या कहलाएगा, एलील कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलील कहलाएगा। क्रोमोसोम, अ क्रोमोसोम इज अ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि किसका है, डीएनए मॉलिक्यूल है, दैट कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन
ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं वो एक कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम में होते हैं। और क्रोमोसोम क्या है, इज अ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि डीएनए ही क्या है, जो एक गुच्छा बना के, एक स्ट्रक्चर बना के वो क्या बना दे रहे हैं, क्रोमोसोम बना दे रहे हैं। अब बात आती है कैरेक्टर की। अ कैरेक्टर इज अ हेरिटेबल फीचर, यानी ये क्या है, एक हेरिटेबल फीचर है। जैसे अभी मैंने बताया था कि मैंने कहा कि हाइट, अगर मैंने हाइट की बात की तो वो क्या है, एक कैरेक्टर है। क्या है, कैरेक्टर। लेकिन अगर मैंने इसी में कहा कि हाइट यानी कि एक टॉल और दूसरा डॉर्फ, वो क्या कहलाता है, ट्रेट कहलाता है। ट्रेट इज अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, चलिए अब बात आती है हाँ जीनोटाइप फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप यानी कि ओवरऑल जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या है, जेनेटिक मेकअप। जैसे मैंने अभी मान लो मैंने एग्जांपल किया कि क्या है, कि चलो सामने वाला आदमी, मान लो क्या है, मैंने कहा कि तुम क्या हो, बौने हो। अरे चलो तुम नहीं, मान लो मैं क्या हूँ, बौनी हूँ। तुम लोग को भाई सॉरी जिसको बुरा लगा हो, मान लो मैंने अपने कहा कि मैं क्या हूँ, बौनी हूँ। ठीक है, तो मैं बौनी हूँ यानी कि कैसे देख के पता चला, मुझे देख के पता चला। मैं मोटी हूँ, मुझे देख के पता चला। यानी कि देख के अगर मैंने किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया, वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, फिनोटाइप। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे बौने होने का रीजन क्या है। पता नहीं होमोजाइगस वाले जीन है या हेट्रोजाइगस वाले जीन है या डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो मुझे नहीं पता। यानी कि ओवरऑल जेनेटिक मेकअप किसी का ऑर्गेनिज्म का बताना, कैरेक्टर डिफाइन करना, वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। कि जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और द कंप्लीट जीन्स दैट एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। यानी कि वो सारे जीन्स या सेट ऑफ द जीन्स जो हम क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से पा रहे हैं, वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। यानी कि मेरे बाल का ब्लैक होने का कलर, वो मान लो सपोज दैट कि कैपिटल बी, वो क्या कहलाएगा, मेरा जीनोटाइप कहलाएगा। इसी तरीके से फिनोटाइप क्या है, इज द एक्सटर्नल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट अपीयर इन द ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्या कहलाता है, कि जो भी हम देख के फिजिकल कैरेक्टर, जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टर देख के हम डिफाइन कर दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा। अब बात आती है होमोजाइगस की। होमोजाइगस मीन्स हैविंग टू आइडेंटिकल वर्जन्स ऑफ अ जीन और एलील इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ बायोलॉजिकल पेरेंट। यानी कि कहाँ से आ रहे हैं, पेरेंट्स से आ रहे हैं, लेकिन क्या है, आइडेंटिकल वर्जन्स है ना। मैंने कहा कि सेम सॉक्स, अगर मैंने कहा कि मैंने सॉक्स पहना हुआ है, अगर मैंने सेम कलर का सॉक्स पहना है, यानी कि दोनों क्या है, आपस में आइडेंटिकल्स हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस सॉक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस सॉक्स। लेकिन सपोज दैट एक सॉक्स मैंने धुल दिया, वो सूखा ही नहीं, और दूसरा मुझे कोई और पहनना पड़ा क्योंकि ठंडी बहुत है, बिना सॉक्स पहने काम नहीं चलेगा, तो मैंने कहा कि मैंने दो अलग अलग सॉक्स पहने हैं, यानी वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजाइगस सॉक्स कहलाएंगे। इसी तरीके से सेम टाइप के जीन्स वो क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस। और अलग टाइप के क्या कहलाएंगे, यानी कि इज अ टर्म यूज्ड इन जेनेटिक्स टू डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अ जीन और एलील। कहाँ जो इनहेरिटेड हो रहे हैं, कहाँ से, पेरेंट्स से, वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजाइगस कहलाएंगे। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किसकी, हेरिडिटी की। जैसा कि ये हमारी एनसीईआरटी की बात है कि इज द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग थ्रू अ रिप्रोडक्शन, है ना। वो क्या कहलाते हैं, हेरिडिटी कहलाते हैं ना। जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो उनमें क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएशंस। और मैंने कहा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, जस्ट सेम एज दियर पेरेंट्स। तो हमने कहा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, उनमें क्या होती है, वेरिएशन, और इसी वेरिएशन की वजह से क्या होती है, इवोल्यूशन। क्या होती है, इवोल्यूशन। ठीक है, अगर वेरिएशन ना होता तो आज इवोल्यूशन ना होता, यानी कि आज हम होते ही ना, सिर्फ बैक्टीरियाज होते बैक्टीरिया, या फिर क्या पता वो भी ना होते, है ना। तो सिर्फ किसकी वजह से, वेरिएशन की वजह से क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। ठीक, चलिए
अब बात आती है किसकी, मेंडल साहब की। तो मेंडल साहब देखिए, फोटो देख लीजिए, यही है हमारे मेंडल साहब, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेंडल वॉज एजुकेटेड इन अ मॉनेस्ट्री। कहाँ पे एजुकेटेड थे ये, मॉनेस्ट्री में। एंड वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वीना। यानी कि क्या बात थी, ये साइंस भी पढ़ते थे और मैथ्स भी पढ़ते थे। अच्छा कॉम्बिनेशन था, है ना, इसीलिए तो इतने सारे अच्छे काम किए। और तुम लोग तो मैथ्स पढ़ते ही नहीं हो, है ना। चलो, इसीलिए बच्चों साइंस पढ़ने के साथ साथ मैथ्स भी आनी चाहिए, ठीक है। चलो, failure in the examination for a teaching certificate did not suppress his zeal for scientific quest। यानी कि वहाँ क्या हुआ था कि, हुआ क्या था कि एक बार वहाँ पे पहले ऐसे लोग टीचर बन जाते थे, ठीक है, वहाँ पे जहाँ के मेंडल साहब थे। तो हुआ क्या कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक बार क्या किया कि कहा कि अब हम एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम के बेसिस पे ही टीचर बनाएंगे। तो उस एग्ज़ाम में मेंडल साहब जी फेल हो गए थे। लेकिन 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 उनकी जो शिद्दत थी इसके बावजूद भी खत्म नहीं हुई। ही वेंट बैक टू हिज मॉनेस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीस। यानी कि लौट के आने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम डाउन टू अर्थ हो जाएंगे, यानी कि अब हम पीस उगाएंगे, ठीक है। मेनी अदर्स हैड स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन अ पीस एंड अदर ऑर्गेनिज्म अर्लियर। यानी कि इनके पहले भी बहुत लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ाई की, लेकिन but Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individuals exhibiting a particular trait in each generation। यानी कि जो कि क्यों नहीं सक्सेस हो पाए बाकी लोग नहीं पता, लेकिन क्योंकि मेंडल के पास साइंस की भी नॉलेज थी, मैथमेटिक्स की भी थी, और उन दोनों को मिला के उन्होंने एक चमत्कार कर दिया। यानी कि वो क्या बन गए, फादर ऑफ द जेनेटिक्स बन गए, ठीक है। दिस हेल्प्ड हिम टू अराइव एट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिए